छात्रों, 6 संस्कृत कक्षा में हम फिर आपके सामने उपस्थित हैं। पिछली कक्षा में आप तत्सर्वनाम शब्द पढ़ रहे थे और उनमें हमने जो है तत्पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द पूरे कर लिए थे। साथ में उनके हिंदी अर्थों को भी मैंने आपको समझाया था कि जो हिंदी अर्थ हैं वो तीनों लिंगों में समान होंगे। हिंदी अर्थ के ऊपर लिंगों का कोई जो है प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसमें जो आप पुल्लिंग के लिए जो हिंदी अर्थ हैं वो स्त्रीलिंग के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं और नपुंसक लिंग के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको नपुंसक लिंग शब्द रूप, सर्वनाम शब्द रूप, जो तत् के नपुंसक लिंग हैं उसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग से कितनी भिन्नता है ये आप देखें, समझें, सीखें। ये देखिए, यहाँ 2 बात आपको जो है मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि एक तो नपुंसक लिंग शब्द रूपों में, चाहे वो सर्वनाम शब्द हैं या कोई शब्द रूप हैं, संबोधन के रूप नहीं होते हैं। और जितने भी नपुंसक लिंग के रूप हैं, चाहे वो सर्वनाम में आएंगे, कोई भी सर्वनाम हो सकता है वो, तो पहले जो तत् एतत् किम, तो ये जो है तीनों लिंगों में अलग अलग हैं। तो इन तीनों के ही रूप, नपुंसक लिंग के जो रूप है पुल्लिंग के बहुत करीब हैं। कैसे? प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति के जो रूप हैं नपुंसक लिंग के, वही अलग होंगे। नपुंसक लिंग और पुल्लिंग में जो है केवल इतनी असमानता है कि प्रथमा विभक्ति यानी कि कर्ता कारक के तीनों वचन के जो रूप हैं, जैसे आप देखोगे स तो ते पुल्लिंग में था, फिर उसके बाद तत् यहाँ तम तो तान, ये रूप आप पुल्लिंग में देखे थे आप। लेकिन जब स्त्रीलिंग में आपने देखा सा तेता ताम तेता, वहाँ तया ताभ्यम ता भी, सारे रूप कुछ अलग हो गए। सिर्फ यहाँ पर आप देखो तो ताभ्यम ताभ्यम या तयो तयो जो रूप, ये तृतीया से लेकर के सप्तमी द्विवचन तक के रूप समान थे। लेकिन नपुंसक लिंग में अब आप देखिए, यहाँ पर प्रथमा द्वितीया के अलावा सारे जो रूप हैं वो पुल्लिंग के पैरेलल है। जैसे पुल्लिंग में थे वैसे ही नपुंसक लिंग में, अर्थात पुल्लिंग में जो रूप थे आपके पास प्रथमा द्वितीया के, तो जो है आपको अभी मैंने बोले स तो ते तम तो तान तेन ताभ्यम तई। अभी तेन ताभ्यम तई जो रूप है तृतीय विभक्ति से लेकर के सप्तमी बहुवचन तक, तस्में ताभ्याम तेभ्ये तस्मात् ताभ्याम तेभ्ये तस्य तयो तेषाम देन तस्मिन् तयो तेषु, ये रूप सारे आपको नपुंसक लिंग में भी मिलेंगे। नहीं तो आप देख लीजिए, आप तत् ते तानि नपुंसक लिंग में पहले प्रथमा विभक्ति के, यहाँ में प्रथमा, अगर ये और लिख दूं तो आपको स्पष्ट हो जाएगा शॉर्ट में। प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, ये है पंचमी के, षष्ठी सप्तमी, और यहाँ संबोधन जो है होगा। आपको मैंने कहा संबोधन होगा ही नहीं इसमें, तो आप जो है इसमें ये रूप जरूर देख लें। यहाँ पर तत् ते तानि, इसमें तत् ते तानि, तत् ते तानि, 2 बार ये सेम रिपीटेशन हो रहा है, तत्ते तानि तत्ते तानि का। और इसके बाद तेन ताभ्याम तई, वही जो पुल्लिंग रूप है या नपुंसक लिंग में भी आपको दिखाई देना। इसके बाद तस्मै ताभ्याम तेभ्ये तस्मात् ताभ्याम तेभ्ये तस्य तयो तेषाम तस्मिन् तयो तेषु, तो ये जो रूप है वही नपुंसक लिंग में हैं जो कि पुल्लिंग में। और यहाँ नीचे नपुंसक लिंग शब्द रूप में संबोधन का प्रयोग नहीं होता है, संबोधन के रूप नहीं बनते हैं, ये आपको विशेष ध्यान रखना है इसमें। क्योंकि नपुंसक लिंग जो भी निर्जीव नॉन लिविंग थिंग होगा वो सीधा उसका बोलने से, या उसको हम संबोधित नहीं कर सकते, कुछ कह नहीं सकते, बुला नहीं सकते।
हे फल, हे पुस्तक, ऐसे थोड़ी हो सकता है। कोई पुल्लिंग या स्त्रीलिंग तो बोल सकता है, लेकिन निर्जीव वस्तु को कैसे आप बुलाओगे, उसे कैसे संबोधित करोगे, इसलिए वो ये रूप नहीं बनते हैं। तो ये आप ध्यान रखिए, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। इसके बाद हम जो है एतत् सर्वनाम शब्दों की ओर बढ़ते हैं। एतत् सर्वनाम शब्द जो है यह, यानी कि पास में स्थित कोई जो वस्तु है, व्यक्ति है, उसके लिए यह प्रयोग में आएगा। यह चाहे वो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या फिर नपुंसकलिंग। जैसे यह पुस्तक नपुंसकलिंग, यह फल, यह कुर्सी, यह टेबल है, यह पंखा, कोई भी जो है, या फिर जो है आप वहाँ पर पुल्लिंग स्त्रीलिंग में ले लीजिए, यह बालक, यह छात्रा, स्त्रीलिंग में हो जाएगा, ये बालक, ये बालिका, ये घोड़ा, ये जो है कुत्ता, या ये जो है बकरी, ये गाय, वह, यह बैल। इस प्रकार से जो है वो सर्वनाम शब्द एतत् के रूप आप अब यहाँ में कैसे बनेंगे। तत् पूरा हो गया आपके तीनों लिंगों में, उनका हिंदी अर्थ तीनों के लिए समान हो गया, ये आप ध्यान रखिएगा। अब हम एतत् सर्वनाम शब्दों की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम एतत् पुल्लिंग के रूप पढ़ेंगे, फिर उसके बाद स्त्रीलिंग के और नपुंसकलिंग के। हिंदी अर्थ क्या होगा ये भी आपको साथ में मैं बताता चलूँगा। सबसे पहले हम एतत् को देख लें। एक बात यहाँ आप ज़रूर सुन लीजिए, ये अगर हम सीधे इसको, क्योंकि यहाँ पर एतत् के रूप बनाना बड़ा आसान है, जो आपके प्रथमा के रूप हैं, प्रथमा व्यक्ति और द्वितीय व्यक्ति, इस नपुंसकलिंग के और स्त्रीलिंग के, पुल्लिंग के, उनमें इन दो के अलावा अगर जो है भेद, तो आगे ए लगा करके, तत् के आगे ही ए और जोड़ देते हैं हम, तो सीधा रूप बन जाता है। जैसे आप देखोगे स तो ते उसमें था, किसमें, पुल्लिंग में, तो यहाँ एश, एतो, एते। अब यहाँ ए जोड़ने से जो है ये रूप प्राप्त हो रहे हैं आपको, और ये सारे व्यक्तियों में ए, इन रूपों के साथ हम ए लगाएंगे, पुल्लिंग के रूप हो जाएंगे आप एतत् के। तो जो चेंज है आप देखिएगा यहाँ पर। अब मैं सीधा जो है आपको एतत् की ओर ले चलता हूँ, किस प्रकार आप बनाएंगे रूप। देखिएगा यहाँ पर मैं क्या आपके सामने लिख रहा हूँ, किस प्रकार बना रहा हूँ, उसे समझने की कोशिश करें। ये तत् की जगह मैंने एतत् कर दिया, एतत् सर्वनाम, और यहाँ पुल्लिंग के स्थान पर नपुंसकलिंग, ये नपुंसकलिंग के स्थान पर पुल्लिंग शब्द, पुल्लिंग के रूप, नपुंसकलिंग मिटा के पुल्लिंग। अब हिंदी अर्थ हम अभी उसके बाद पहले संस्कृत रूप देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है एतत् के जो रूप होंगे पुल्लिंग में, एष, एतो, एते, प्रथमा विभक्ति में, यानी कर्ताकार के रूप एष, एतो, एते। ये देखिए एष, एतो, एते। अब द्वितीय विभक्ति में एतम, एतो, एतान, एतम, एतो, एतान। और अब देख रहे हैं आप यहाँ पर तृतीय विभक्ति में तेन, ताभ्याम, तेई है, तो इनके आगे ए जोड़ेंगे हम, एनक वाला, ये ए, तो सारे रूप इनके बाद अगर पहले आप ए जोड़ दें तो आपको रूप प्राप्त हो जाएंगे एतत् पुल्लिंग के। और एतेन, एताभ्याम, एते तृतीय विभक्ति में, एतस्मै, एताभ्याम, एतेभ्ये चतुर्थी विभक्ति में, एतस्मात्,
एताभ्याम, एतेभ्ये ये पंचमी विभक्ति अपादान कारक में, एतस्य, एतयो, एतेषाम षष्ठी विभक्ति संबंध कारक में, एतस्मिन्, एतयो, एतेषु आपके सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक के रूप तैयार हो जाते हैं। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आपने ध्यान से समझ दिया कि हम यहाँ पर ये इसमें जो चेंज आएगा, या तो पूरा मिटा के लिखें, और अगर संक्षिप्त में, अगर शॉर्टकट में आप जाना चाहते हैं, इस तरह से भी रूप ये बनाए जा सकते हैं। तो आप यहाँ पर ए का, उनका आगे ए के आगे प्रयोग लगा के, ए लगा करके इस तरह रूप बना सकते। तो मैं यहाँ पर सारे रूप एक बार लिख देता हूँ आपके, और फिर आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए किस तरह से। एतेन, एताभ्याम, एताभ्याम और एते, फिर इसके बाद चतुर्थी में एतस्मै, उसमें तस्मै था, चतुर्थी एक वचन में तत्शब्द में, यहाँ एतस्मै, ए आगे जुड़ा के, यहाँ एताभ्याम, एताभ्याम ये जो रिपीटेशन होगा आपको ध्यान में, इसमें जो है चाहे पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो, नपुंसकलिंग हो, ये यहाँ तृतीया से लेकर के सप्तमी द्विवचन तक सब में समान ही होंगे रूप, चाहे वो पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो या नपुंसकलिंग हो। तो यहाँ आप एताभ्याम ही रिपीट कर देंगे, और यहाँ हम फिर यहाँ तेभ्य के आगे ए लगा देंगे, एतेभ्य रूप हमें प्राप्त होगा। ये एतेभ्य रूप प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से ए लगाकर हमने इसको रूप बना दिया। अब पंचमी में देखिए आप, यहां हम एतस्मात्, तस्मात् के आगे हमने केवल ए जोड़ा है, पंचमी एक वचन हो जाएगा अपादान में। फिर ये एताभ्याम सेम है, और यहाँ एतेभ्य सेम है। चतुर्थी और पंचमी द्विवचन बहुवचन ये सेम हो जाएंगे आपके यहाँ। फिर इसके बाद षष्ठी एक वचन में ये तस्य, इसके आगे ए जुड़ेगा, तो एतस्य रूप प्राप्त हो रहा है। एतस्य ये आपका षष्ठी एक वचन का रूप एतत् का हो गया। यहाँ एतयो हो जाएगा, तयो के आगे एतयो, ए लगा करके एतयो, एतस्य, एतयो, एतेषाम, तेषाम के आगे ए लग गया, ये रूप हो गया आपको एतेषाम बन गया। फिर ये तस्मिन के आगे ए जुड़ेगा, एतस्मिन रूप बनेगा सप्तमी एक वचन में। ये एतयो रिपीट है, यहाँ समान ही है, और यहाँ पर एतेषु, तेषु के आगे ए जोड़ करके एतेषु। तो इस तरह से ये रूप आपके इसके एतत् के बन गए। ठीक है। और यहाँ पर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, इसमें जो सर्वनाम शब्द रूपों में आप जो है जो संबोधन, तो हे एष, हे एतो, हे एते, ये शब्द यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि प्रथमा विभक्ति जो है रिपीट होती है संबोधन में, ये आपको पता है। तो ये हे एष, हे एतो, हे एते, यानी हे एक, हे दो बच्चों, हे सब बच्चों, ये आपका यहाँ पर जो है एतत् का रूप बन गया। और इनका हिंदी अर्थ अगर आप समझें तो देखिए हिंदी अर्थ किस तरह से हम बनाएंगे। हिंदी अर्थ को यह एक या इसने, यह दो या इन दो ने,
और ये सब या इन सब ने, इस तरह से ये जो है इसका हिंदी अर्थ बनेगा। एतम इसको, चूंकि को चिन्ह है आप जानते हो द्वितीय विभक्ति कर्म कारक का, तो एतम यानी इसको, इन दो को, इन सब को, एतान यानी इन सब को। इसके बाद एतेन इसके द्वारा या इससे, इन दो के द्वारा, इन सब के द्वारा। एते यानी इन सब के द्वारा, इन सब से या इन सब के द्वारा। एतस्मै इसके लिए, एताभ्याम इन दो के लिए, और एतेभ्ये इन सब के लिए। तो आप देख रहे हो कारक चिन्ह पीछे लगने के लिए केवल आगे इस या यह लग रहा है। एतस्मात इससे अलग, से अलग चिन्ह है तो इससे अलग हो रहा है, इन दो से अलग एताभ्यम का अर्थ, और एतेभ्य इन सब से अलग। इसके बाद एतस्य यानी इसका, इन दो का, इन सब का, एतेषाम यानी इन सब का। फिर एतस्मिन्, एतयो, एतेषु, तो या इसमें, इन दो में, इन सब में, या इस पर, इन दो पर, इन सब पर। ये आपके हिंदी अर्थ यहाँ पर इस एतत् पुल्लिंग के जो है बन गए। और इसी तरह जो है स्त्रीलिंग के भी रूप बन जाएंगे। वो हिंदी अर्थ मैंने पहले भी आपको कहा है तत् के साथ। ये जो हिंदी अर्थ अभी बोले मैंने, स्त्रीलिंग के लिए भी वही सेम है, और नपुंसक लिंग के केवल संस्कृत रूप बदलेंगे। तो ये तो था आपके एतत् पुल्लिंग का। स्त्रीलिंग पर आ जाइए। स्त्रीलिंग पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर जो है पुल्लिंग के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देते हैं। देखिए चलिए स्त्रीलिंग के रूप भी सीख लेते हैं। ये आपकी कोई भी ग्रामर बुक में मिल जाएंगे आपको, वहाँ से आप देख सकते हैं। एक बार मैं बता देता हूँ लिख करके, फिर आप अगर बुक हैं कहीं आपको, अभी तो खैर स्थितियाँ सारी हमारे अनुकूल नहीं हैं, बहुत ही विकट परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं। तो जब भी आपको बुक मिले या आपने ले लिए, प्राप्त कर लिए, पुरानी पड़ी हो, तो उससे भी देखा जा सकता है। चलिए तो स्त्रीलिंग की ओर, एतत् स्त्रीलिंग की ओर बढ़ते हैं। इसमें जो है आपको जो भिन्नता दिखाई देगी, यहाँ पर एषा, एते, एता। एषा, एषा के स्थान पर एषा शब्द होगा स्त्रीलिंग में, यानी यह एक लड़की या यह एक महिला स्त्रीलिंग के लिए। यहाँ एतो है तो एते होगा, ये चेंज आ जाएगा। मैं लिखता हूँ एक बार पूरा, उसके बाद आपको फिर समझाने का प्रयास करता हूँ। आप देखिए जब तक। तो यहां मैं लिख रहा हूं, देखिए प्रथमा के रूप ऐशा, एते, एताहा, एताहा, यानी ये सब बालिकाएं। इसके बाद पुल्लिंग में एतम था, यहाँ एताम होगा। एताम, एते, एताह, ये भी सेम है। यहाँ एतिया, एतिया, एताभ्याम, एताभी, एताभी, एतिया, एताभ्याम, एताभी। चतुर्थी में पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में तो होता है आपके एतस्मै, यहाँ एतस्य ही होगा। और ये रूप समान है ही, आप यहाँ देखोगे, और यहाँ होगा एताभ्य। आपको ये रूप प्राप्त, एताभ्य। पुल्लिंग नपुंसकलिंग में एतेभ्य होता है, यहाँ स्त्रीलिंग में एताभ्य होगा।
आ की मात्रा के साथ। पंचमी एक वचन में एतस्य होता है, ये फिर वापस रिपीट हो रहा है, और यहां भी ये रिपीट हो जाएगा आपका, कोई चेंज नहीं है। और ये पंचमी के बाद षष्ठी जो एक वचन है ये भी सेम होगा, एतस्य एतस्य। एतस्य एतस्य के बाद एतियो, ये जो कि षष्ठी और सप्तमी द्विवचन में सेम है। तो इस तरह से एतस्य एतियो एतासाम एतासाम ये रूप बनेगा। और फिर सप्तमी एक वचन स्त्रीलिंग में एतस्याम एतस्याम रूप प्राप्त होगा आपको। एतियो सेम रहेगा, और यहाँ एतासु पुल्लिंग नपुंसकलिंग में आपने एतेषु लिखा था, यहाँ है एतासु। ये तो इस तरह से आपने रूप देखा। और संबोधन में अब वही हे ऐशा, हे एक, यह, हे एते और हे एता, ऐसे आप लिख दोगे स्त्रीलिंग, क्योंकि वो उसको स्त्रीलिंग कोई भी है उसको हम संबोधित कर सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति के लिए है। अगर मान लो हम बातचीत में नपुंसकलिंग में होगा कोई स्त्रीलिंग, तो नपुंसकलिंग होता ही नहीं नपुंसकलिंग में, वो तो फिर नॉन लिविंग में आ ही गया। स्त्रीलिंग तो किसी को जो बोला जा सकता है। तो ये रूप आपके पास स्त्रीलिंग में बनते हैं। हिंदी अर्थ वही आपको मैंने जो पुल्लिंग में बताए थे अभी, यह, ये दो, ये सब, तो ये स्त्रीलिंग में भी होगा। इसको, इन दो को, इन सबको स्त्रीलिंग में भी, इसके द्वारा, इन दो के द्वारा, इन सब के द्वारा, इसके लिए, इन दो के लिए, इन सब के लिए, इससे अलग, इन दो से अलग, इन सब से अलग, इसके, इसका, इसकी, इसके, इन दो का की के, और इन सब का के की, और इसके अलावा इसमें में पर, और इन दो में पे पर, और इन सब में पे पर। तो इस तरह से ये हिंदी अर्थ आपके स्त्रीलिंग शब्दों के भी बन गए। संस्कृत रूप भी आपने देखा। और अब हम नपुंसकलिंग में, नपुंसकलिंग में भी जो है आप वही इतना सा चेंज पाएंगे जो मैंने अभी बताया था आपको, कि प्रथमा द्वितीया में जो है अलग होगा, बाकी पुल्लिंग के पैरेलल होगा। तो यहाँ प्रथमा द्वितीया में जो रूप बनेंगे आपके, वो क्या, ये जो एतम एते एतानी, एतम एते एतानी, ये रूप प्राप्त होंगे आप। तो हमने इस प्रकार देखे कि एतत् पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के रूप आपने यहाँ पर संस्कृत के किस तरह भिन्नता लिए हुए हैं। उसके बाद अब हम चलते हैं एतत् नपुंसकलिंग की ओर। एतत् नपुंसकलिंग के मैंने आपको जैसा कि पहले भी कहा था, अभी तत् में जो नियम था वही यहाँ भी रहेगा। तत् जो है पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में केवल जो है प्रथमा द्वितीय व्यक्ति की जो है असमानता है, डिफरेंस है। बाकी जो है तृतीय एकवचन से लेके सप्तमी बहुवचन तक के समान रूप होंगे पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में। तो वो ठीक वैसे ही यहाँ भी नपुंसकलिंग में आप देखेंगे तो ये जो है एतम एते एतानी आप देख रहे हैं, ये एतम एते एतानी जो है प्रथमा और द्वितीय बहुवचन तक समान है, वही कर्ता कारक के कर्म कारक में रिपीट हो रहे हैं रूप। तो इन दोनों रूपों के बाद जो आप देख रहे हैं एतेन एताभ्याम एते, फिर इसके बाद एतस्य, ये जो एतस में एताभ्याम एतेभ्ये जो पुल्लिंग में था, वैसे ही जो है एतस्मात् एताभ्याम एतेभ्ये, एतस्य एतियो एतेषाम, और एतस्मिन् एतियो एतेषु। संबोधन होगा नहीं नपुंसकलिंग में। तो इस तरह से ये जो है आपके 21 रूप, यानी कि सातवें जो कारक है अधिकरण कारक तक तीनों वचनों में, तो 7 3 जा 21 रूप आपके प्राप्त होते हैं नपुंसकलिंग में, जबकि पुल्लिंग स्त्रीलिंग में ये 24 हो जाते हैं। संबोधन के 3 और इंक्लूड हो जाएंगे उसमें। तो ये आप यहाँ इस तरह समझ लें इसके हिंदी अर्थ। अब तीनों लिंगों के लिए वही रहेंगे जो आपको मैंने बताया। एक बार मैं फिर यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ, आप उनको ध्यान रखें कि ये जो है एतत् के क्या हिंदी अर्थ बनेंगे। ये तीनों पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के लिए प्रयुक्त किए जाएंगे। देखिएगा यहाँ इसको
इन दो को, सॉरी, इसने, यहाँ पर कर्ता कारक में इसने, इन दो ने, इन सब ने। द्वितीय विभक्ति एक वचन इसको, इन दो को, इन सब को। एतानी, एतम एते एतानी संस्कृत रूप एक ही समान है, लेकिन हिंदी अर्थ हम कारक चिन्ह के अनुसार उसको बोलेंगे, प्रयोग करेंगे। एतेन, एताभ्याम, एते, ये जो रूप है आपके पास, इनका हिंदी अर्थ होगा इसके द्वारा या इससे, इन दो के द्वारा या इन दो से, और इन सब के द्वारा या इन सब से। ये हिंदी अर्थ आपके तृतीय विभक्ति करण कारक नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में प्राप्त होंगे। चतुर्थी एक वचन पे आ जाइए आप, एतस्मै, एताभ्याम, एतेभ्य। तो एतस्मै यानी इस एक के लिए, इन दो के लिए, इन सब के लिए। फिर इसके बाद एतस्मात्, एताभ्याम, एतेभ्य, जो पंचमी विभक्ति अपादान कारक के रूप है आपके नपुंसकलिंग में, स्त्रीलिंग में हो चाहे वो पुल्लिंग में हो, उनका हिंदी अर्थ क्या रहेगा? इस एक से अलग, इन दो से अलग, इन सब से अलग। तो यहाँ कारक चिन्ह आप उन सर्वनाम शब्द के अर्थ के साथ प्रयोग कर दें। जैसे एतद का अर्थ यह है या इसने है ना, तो इसके साथ आप कारक चिन्ह प्रयोग करते जाइएगा कारक विभक्तियों के अनुसार, और आपका अर्थ बनता चला जाता। षष्ठी विभक्ति में आ जाइए आप, एतस्य, एतियो, एतेषाम। तो इस एक का, इन दो का, इन सब का, इस प्रकार से ये अर्थ बनता है। इसके बाद सॉरी, सप्तमी एक वचन, एतस्मिन, एतियो, एतेषु। ये जो रूप है आपको, इसमें वही सप्तमी अधिकरण कारक के चिन्ह आप प्रयोग कर दीजिएगा। इस एक में या इस एक पर, इन दो में या दो पर, इन सब में या इन सब पर, ये आपके हिंदी अर्थ बन जाते हैं। तो हिंदी अर्थ बनाना आसान है अगर आपको कारक चिन्ह ध्यान है और आपको जो है सर्वनाम शब्द का अर्थ पता है, तो वहाँ आप किसी भी सर्वनाम शब्द का जो है अर्थ हिंदी में बना सकते हैं। आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि आपको सारे कारक चिन्हों का ज्ञान, उनके अर्थों का ज्ञान होना चाहिए। सर्वनाम शब्द के अर्थ का ज्ञान नहीं है। जो पांचों सर्वनाम आपके पास हैं, तत्, एतत्, किम, युष्मद् और अस्मद्, तो ये पहले प्रथम पुरुष के जो दो सर्वनाम हमने यहाँ पर पूर्ण कर लिए हैं, तत्, एतत्। अगला सर्वनाम जो है आपका है किम, जो तीनों लिंगों में अलग अलग होता है। बाद के जो दो सर्वनाम हैं मध्यम और उत्तम पुरुष वाले, जिसमें युष्मद् मध्यम पुरुष के साथ और उत्तम पुरुष के साथ अस्मद्, में, हम। तो ये हम अब इसके बाद किम सर्वनाम शब्द की ओर बढ़ते हैं। बच्चों, किम सर्वनाम शब्द कौन या किसने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, और इसके जो रूप बनेंगे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में बनेंगे। वही आप यहाँ जो है क शब्द से स्टार्ट होके वो केशु तक पुल्लिंग में, मैं अभी यहाँ पर आपको लिखूँगा, बताऊँगा। ये आप अपनी पुस्तक के द्वारा भी जो है ये समझ सकते हैं। अगर आपके पास है तो अभी भी आप देख सकते हैं, वीडियो देखते समय भी आपके पास होना चाहिए, तो उसमें आप टेली कर सकते हैं कि सर जो बता रहे हैं वो गलत तो नहीं है, या बुक में क्या दिया हुआ है, तो इसे आप वहाँ पर जो है क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो अब आप जो है किम सर्वनाम शब्द की ओर चलें। ये कौन या किसने के लिए प्रयोग होता है संस्कृत में, और संस्कृत में इसके रूप क्या बनेंगे, हिंदी अर्थ में आपको एक बार संस्कृत रूप लिख करके बताऊंगा। तो जो किम सर्वनाम जो है कौन या किसने के लिए होता है संस्कृत में, उसका पुल्लिंग का रूप सबसे पहले हम पढ़ेंगे। पुल्लिंग का रूप देखिए, प्रथमा विभक्ति में होगा क विसर्ग के साथ, कौ, के। तो यहाँ क यानी कौन या किसने,
कौ औ की मात्रा के साथ कौन दो या किन दो ने, और के यानी कौन सब या किन सब ने, तो क कौ के। अब यहाँ द्वितीय व्यक्ति पर आ जाइए आप, कर्म कारक पर, कम कौ कान। कम यानी किसको, कौ किन दो को, कान किन सब को, तो कम कौ कान। तो यहाँ पर वही द्वितीय व्यक्ति की जो चिन्ह है कर्म कारक के, वो इस सर्वनाम के अर्थ के साथ लग रहे हैं और आप अर्थ बना रहे हैं किस एक को, किन दो को और किन सब को। तृतीय व्यक्ति में आएंगे तो रूप बनेंगे आपका केन काव्याम कई। केन काव्याम, केन यानी किसके द्वारा, काव्याम किन दो के द्वारा, और कई ऐ की मात्रा के साथ क के ऊपर ऐ की मात्रा पीछे विसर्ग, तो ये कई शब्द का अर्थ हो जाएगा किन सब के द्वारा। फिर कस्मे काव्याम केब्बे, चतुर्थी संप्रदान में रूप बनते हैं। कस्मे काव्याम केब्बे का अर्थ हो जाएगा किस एक के लिए, किन दो के लिए, किन सब के लिए, तीनों वचनों। इसी तरह अपादान कारक पंचमी व्यक्ति, कस्मात काव्याम केब्बे, कस्मात यानी किस एक से अलग, काव्याम किन दो से अलग, और केब्बे यानी किन सब से अलग। इसके बाद कस्य कयो केशम, षष्ठी व्यक्ति संबंध कारक, कस्य यानी किस एक का, काव्याम यानी किन दो का, और के शाम यानी किन सब का। ये अर्थ और आपको जो है संस्कृत रूप प्राप्त होंगे पुल्लिंग में। अधिकरण पे आ जाइए, किम शब्द पुल्लिंग में, तो कस्मिन कयो केशु शब्द प्राप्त होता है, रूप यहाँ बनता है कस्मिन यानी किस एक पर, कयो यानी किन दो पर, और केशु यानी किन सब पर या किन सब में या पे पर आप अर्थ वहाँ बना सकते हैं चिन्ह लगा करके। तो ये थे आपके किम पुल्लिंग के रूप। अब मैं जो बोल रहा हूँ उसे अब बोलते समय नोट भी कर लिया करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसे आपसे बाद में पूछा जाएगा। तो वर्कशीट जो तैयार कर रहे हैं हम, नोटबुक जो आपको कहा गया है उस पर आप ये लिखते चलिए कि किस प्रकार सर ने बताया है। वीडियो वापस से देखा जा सकता है, अगर कहीं छूटा हुआ है तो मैं फिर बोलता हूँ, क्योंकि हर लिंग के साथ पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग के साथ में इसका जो है उच्चारण कर रहा हूँ। तो चलिए यहाँ मैं आपको लिख के बता देता हूँ। अभी मैंने आपको ये बोल ही दिया, अब सिर्फ मैं लिखूँगा। यहाँ थोड़ा सा ऑडियो डिस्टर्ब हो सकता है या आपको आवाज़ कम आए तो ये ना समझें कि कुछ मिस हो रहा है। जो मैंने बोला है उसी को मैं बोलता हुआ यहाँ पर आपको किम शब्द पुल्लिंग के रूप लिख करके बताता हूँ। चलिए हम इसे हम मिटा करके लिखेंगे किम पुल्लिंग के रूप। ये मिटा दिया, और अब हम यहां पर किम सर्वनाम पुल्लिंग, ये पू शॉर्ट में लिखा जाता है, इसका मतलब पुल्लिंग के लिए है ना। रूप एवं हिंदी अर्थ, हिंदी अर्थ बोलेंगे फिर बोल देंगे, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ प्रथमा में एक वचन में देखें किम के जो रूप बनेंगे, का विसर्ग के साथ, कौ के, फिर यहाँ कम द्वितीय एक वचन कर्मकारक में, कौ एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर कान शब्द बनेगा, कान। तृतीय एक वचन में केन, द्विवचन में यहाँ पर काव्याम, काव्याम रूप होगा, यहाँ होगा कई, कई। चतुर्थी एक वचन में कस्मै, कस्मै शब्द यहाँ एज इट इज है, कोई चेंज नहीं है। तृतीय द्विवचन, चतुर्थी द्विवचन, पंचमी द्विवचन, षष्ठी द्विवचन, सप्तमी द्विवचन सेम है पुल्लिंग स्त्रीलिंग में। तो यहाँ पर काव्याम काव्याम
और ये हो गया केब्बे। केब्बे। अब पंचमी में कस्मात, एक बार फिर यहां सेम काव्याम, और यहां भी आपका सेम हो जाएगा केब्बे। षष्ठी एक वचन में कस्से, कयो, केशु, केशाम, कस्से कयो केशाम, ये जो है रूप आपका षष्ठी में हो गया। यहाँ सप्तमी में कस्मिन, एज इट इज है कयो, केशु, और संबोधन है के। अब ये देखिए आप, ये वैसे संबोधन के रूप यहाँ सर्वनाम शब्द में होते नहीं हैं, लेकिन आवश्यकता है तो हम इस तरह से बना सकते हैं। इन चिन्हों को एक्सप्लेनेशन लगा करके यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह भी लगता है और ये रूप बन जाते हैं। तो आपने देखा ये क के रूप हो गए आपके किम पुल्लिंग के। क को के, कम को कान, केन काव्याम कई, कस्मे काव्याम केब्बे, कस्मात काव्याम केब्बे, कस्से कयो केशाम, देन कस्मिन कयो केशु। तो ये रूप आपके हो गए यहाँ कस्मिन इसके किम पुल्लिंग। और हिंदी अर्थ मैंने आपको बोले थे। फिर आप यहाँ जब हम स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग इसके रूप पढ़ेंगे तो फिर आपको बताया जाएगा। अभी समय समाप्ति की ओर है, आज्ञा दीजिए। लेकिन ये ध्यान रहे जो बताया जा रहा है उसे आप अवश्य रिवाइज करें, पढ़ें, लिखें, इनके हिंदी अर्थों को समझें। चलिए अब मैं अनुमति चाहता हूँ, अगली कक्षा में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।